लिए मेरे नबी की नमाजें लंबी हो गई, किसी के लिए सजदे लंबे हुए, किसी के लिए रुकू लंबे हुए। सजदे वाली गल तो सुनी ने, रुकू वाली कोई नहीं सुनी, तो मुफ्तां दी सुनानी भी कोई नहीं। इधर सुभान अल्लाह दिलों हो के मौला अली दा नाम है तो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर अपने याराने वफा को नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरी आका मस्जिद नबवी में नमाज में खड़े हैं, उधर मौला अली नमाज पढ़ने आ रहे हैं। रास्ते में एक बुढ़ा मिला, मौला अली के आगे आगे चलने लगा। मौला अली उधर होते ही उधर हो जाता, इधर होते ही इधर हो जाता, उसे हटाते 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 मौला अली देर हो गई, ताखीर हो गई। उधर मेरी आका रुकू में चले गए, उधर मेरे आका रुकू में चले गए। मेरे नबी ने तस्बीहें शुरू की, रुकू जारी है, बड़ी देर गुजरी, रुकू जारी है, बड़ा वक्त गुजरा, रुकू जारी है। उधर मौला अली उस बुड्ढे को जो दरअसल गैर मुस्लिम था उसे हटाते हटाते मस्जिद नबवी में आए, मेरे नबी के साथ रुकू में शामिल हो गए। रुकू में शामिल हुए, मेरे आका ने रुकू से सर उठाया, नमाज मुकम्मल फरमाई, नमाज मुकम्मल फरमाई, तवज्जो रे, नमाज मुकम्मल फरमाई। फिर नमाज के बाद असहाबे पैगंबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, करीमा का इतनी लंबी नमाज तो कभी नहीं हुई, आपने इतना लंबा रुकू कभी भी नहीं फरमाया। इस रुकू के लंबा होने का सबब क्या था? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं रुकू में गया, जिब्रील ने आकर मेरे घोड़े पकड़ लिए थे। जिब्रील मेरे गोडे पकड़ के बैठ गया। या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जब तक अली नहीं आएगा, जब तक अली नहीं आएगा आपने सर नहीं उठाना। मेरे सहाबा, अली आया, जिब्रील ने मेरे गोडे छोड़े, फिर मैं सीधा खड़ा हुआ। अली आप क्यों लेट आए? या रसूल अल्लाह, उस बुड्ढे ने मुझे रोके रखा। उधर वो बुड्ढा आया, कहने लगा बाकी गल्लां पीछे करनिया ने, कलमा में पहले पढ़ना है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसने या रसूल अल्लाह कलमे के बाद कहा है, क्योंकि काफिर या रसूल अल्लाह नहीं कहता, मोमिन कहता है या रसूल अल्लाह। क्योंकि पहले तो गैर मुस्लिम था ना, इसलिए या रसूल अल्लाह नहीं कहता था। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका जी मैं हूँ यहूदी, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था जो आखिरी नबी आएगा बड़ा सब्र वाला होगा, आया बड़ा हिल्म वाला होगा, बड़ी बुर्दबारी वाला होगा। मैंने कहा हुजूर तो इस वक्त उनको तो क्या आजमाऊं, ये उनका गुलाम है, अली है भी बड़ा तगड़ा। मैंने कहा चलो आज इसको आजमाते हैं। वैसे तो अली को कहीं गुस्सा आया ना नहीं आता, पर नमाज के मसले में अली बड़ा तगड़ा और बड़ा, इसलिए मुझे पता था अली ने रकत छोड़नी नहीं। मैं इसलिए गली में इसके आगे आ गया, ये जैसे आता मैं उधर होता, ये मुझे हटाते फिर कदम बढ़ाते, हटाते फिर कदम बढ़ाते आगे आया। मैंने फिर दिल में सोचा अगर ये चाहता तो मुझे तो पकड़ के दबा के मार ही देता, पर इसने इतना हिल्म और बुर्दबारी दिखाई है। या रसूल अल्लाह, मैं समझ गया जब गुलाम इतना बुर्दबार है तो आका कितना बुर्दबार है।
इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हजरत गिरामी, उनका मुकाबला कौन कर सकता है जिनके लिए रसूल की कभी सजदे लंबे होते हैं, नमाजें लंबी होती हैं, कभी रुकू लंबे होते हैं। तो फिर मुझे कहना पड़ता है ना क्या कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ। उधर नहीं तकड़ा, जरा इधर पढ़ने वाले पासे तवज्जो है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा। बात मैं कर रहा था कि मेरे रब ने फरमाया योती का रब्बो का फतरदा, ऐ मेरे सोने हबीब, तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा कि तुझे राजी करेगा। हजरत अली उल मुर्तजा मेरे आका की खिदमत अक़दस में बैठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप कब राजी होंगे? मेरे मुस्तफा करीम सैयदे कौनैन ने फरमाया, ओ अली, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा बोल महबूब राजी है, मैं कह दूंगा या अल्लाह मैं राजी नहीं हूं। रब कहेगा यार मेरे राजी है, मैं कहूंगा आए अल्लाह राजी नहीं। अल्लाह मुझे पूछेगा मेरे हबीब तू कब राजी होगा? मैं कह दूंगा रब्बा जब तक मेरा एक भी गुलाम जन्नत से बाहर है मैं राजी नहीं होगा।